गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक कहानी लेकर आई हूँ मैं फिर से। पंचतंत्र की कहानी बहुत ही मज़ेदार होती है, कुछ सीखने को मिलता है। कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। देखो, हमें उस वक्त बोलना चाहिए जब जरूरी हो, हर वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। तो हर वक्त बोलना कब भारी पड़ सकता है, हम इस कहानी से सीखेंगे। देखो, किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में दो हंस रहते थे और उनका दोस्त था एक कछुआ। उन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो एक बार बहुत सालों तक बारिश नहीं हुई और तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कहा कि चलो हम कहीं दूर जाते हैं, ऐसी जगह जहां पर पानी हो। तो हंस तो उड़ सकते हैं, बहुत दूर दूर उड़ के जा सकते हैं, पर कछुआ, आपको पता है ना, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। अब वो पानी तक कब पहुंचेगा, वो भी जाना चाहता था। तो उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, मुझे भी साथ ले चलो। हंसों ने कहा, हम ले जाना तो चाहते हैं, लेकिन तुम उड़ तो नहीं सकते और हम तो उड़ के जाएंगे, तो कैसे करें। कछुए ने कहा, मुझे सोचने का मौका दो, है ना। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी घूमना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह देखना चाहता हूँ दुनिया, है ना। और नई जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर पानी भी हो। हंसों ने कहा, ठीक है, सोच लो, हमें तो कोई आइडिया नहीं आ रहा, है ना। तो हंस ने, अब कछुए को रात को नींद नहीं आ रही है, वो सोच रहा है ये मेरे को छोड़ के चले जाएंगे, मैं कैसे रहूँगा, ये तो मेरे दोस्त हैं, मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाता हूँ। उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा, उसे एक आइडिया आ भी गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन इनफैक्ट, वो फिर मिले। तो हंसों ने कहा, भाई अब हम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, पानी नहीं है यहाँ पर पीने के लिए, है ना। तालाब में बिल्कुल पानी खत्म हो रहा है, हम प्यास के बिना तो हम जी नहीं पाएंगे, तो हमें ना यहाँ से जाना ही चाहिए। कछुए ने कहा कि हाँ ठीक है, मेरे को भी आइडिया आया है, अब मैं क्या करूँगा, मैं भी साथ चलूँगा। तो कछु हंसों ने कहा कि तुम कैसे चलोगे। उसने कहा, देखो, मैं एक बड़ी सी ना डंडी लेके आऊँगा, लकड़ी की, लकड़ी होती है ना लंबी सी, वो मेरे पास है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसे बीच में से पकड़ लूँगा, जैसे मान लो ये डंडी है, तुम दोनों यहाँ से पकड़ना इसे, और तुम इसे लेके उड़ना, अपने मुंह से दबा लेना मुंह में ऐसे, और मैं इसे पकड़ लूँगा मुंह से, बस तुम उड़ के चलना, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा। हंसों ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी, हम ऐसा कर सकते हैं, हम भी चाहते हैं तुम साथ चलो, लेकिन तुम बोलते तो बहुत हो, अगर तुमने थोड़ा भी पूरे रास्ते में कुछ भी बोला, इनफैक्ट एक शब्द भी सोचा भी बोलने का, बोलना तो बहुत दूर, तो तुम क्या करोगे, तुम तो गिर जाओगे। कछुए ने कहा, मैं क्या बेवकूफ हूं, तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है, मैं क्यों बोलूंगा, जब मैं उड़ रहा हूंगा तो मैंने तो मुंह से पकड़ी होगी ना डंडी, मैं कैसे बोल सकता हूँ। हंसों ने कहा, वो हमें पता है, लेकिन तुम्हारी आदत ही बोलने की है, तुम चुप रहते नहीं हो, हर बात में तो तुम बोलते हो। कछुए ने कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। कि ठीक है। दूसरे दिन मुन्ना ने कहा, तुम तैयार है ना, हम चलेंगे। कि ठीक है। दूसरे दिन सुबह सुबह हंस आए, उन्होंने कहा, रेडी हो। कछुए ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तो सुबह से, मैं तो रात को सोया भी नहीं इनफैक्ट, तो चलो। अब वो अपनी डंडी ले आया। हंसों ने दोनों तरफ से डंडी को मुंह में दबा लिया, और कछुए ने कहा, ठीक है, अब मैं पकड़ता हूँ। कछुए ने भी बीच में डंडी पकड़ ली मुंह से, ठीक है। अब वो उड़ने लगे, हंस उड़ने लगे, बहुत ऊंचा ऊंचा उड़े वो, है ना। तो देखा, कुछ दूर जा करके एक गांव आया, जंगल आया, फिर एक गांव आया। गांव में कुछ लोगों ने देखा हंसों को उड़ते हुए, और बीच में कछुआ भी। तो उन्होंने कभी कछुए को उड़ते हुए नहीं देखा था। सारे कहने लगे, अरे देखो, कछुआ उड़ रहा है, कछुआ तो हम कभी उड़ ही नहीं सकता, कछुआ तो हमेशा जमीन में रहता है। तो बच्चे उसके पीछे ताली बजा जाके भागने लगे, कहा, अरे देखो देखो, कछुआ उड़ रहा है, कछुआ भी हंसों के साथ सैर कर रहा है, कछुए ने कैसे प्लान बनाया, देखो कितनी अच्छी बात है, हंस इसे लेके जा रहे हैं। अब कछुआ बहुत देर तक तो सुनता रहा। जब सबने कहा कि देखो हंस कितने अच्छे हैं, उसे लेकर जा रहे हैं, तो अब उससे रहा नहीं गया। उसके मन में एकदम से विचार आया कि हंसों को थोड़ी आया था ये आइडिया तो मेरा है। तो उसने सोचा कि मैं इन्हें बता दूं कि
हंसों को यह आइडिया उड़ाने का मैंने दिया था कि मुझे ऐसे ले चलो। अब जैसे ही उसने ये बताने के लिए अपने मुंह खोला, अब मुंह खोलते हुए उसकी डंडी उसके मुंह से छूट गई और धड़ाम से नीचे गिरा और गिरते ही उसका प्राण निकल गए। हंसों ने देखा और वो उड़ते रहे। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि तुम चुप नहीं रह सकते, देखो क्या हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे मन में चाहे कुछ भी आ रहा हो, हमें जैसी हमारी परिस्थिति है उसके हिसाब से हमें सोचना चाहिए। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। तो बोलने से पहले हमें हमेशा सोचना चाहिए। अगर कछुआ इस बात को अपने मन में ही रखता कि आइडिया भले ही उसका था, है ना, उसने कहा था, वो ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन उसे उस वक्त नहीं बोलना चाहिए था, है ना। तो हमने ये सीख ली। बताना कहानी कैसी लगी। थैंक यू। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों के लिए आप सब्सक्राइब करिए और मैं ऐसे ही आपको नई नई कहानियां सुनाऊंगी। थैंक यू।